Dear students, today class 9th Maths, worksheet number 75. Revision of the worksheet 31, 32, 33, 34 and 35 of chapter number 15. You have some questions of exercise for these chapters and worksheets. First question says select the correct answer in question number 1 to 3 and say number 1, if fruits baskets contain 5 apples, 6 mangoes and 7 orange, the probability of choosing an apple from the basket is. Now you can write as question number 1, you have this total fruits because total fruits equal to 5 apple plus 6 mango plus 7 orange equal to 80. And the probability of the apples means favorable outcomes or like outcomes equal to 5. Then probability of man apple equal to 5 upon 80. Then do one answer. First, question number 2. The probability of getting a prime number in a throw of a dice is 6. तो डाइस को जब आप थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं आपके पास इक्वल टू 6 जिनको आप 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इस तरह लिख सकते हो. आपका पास टोटल आउटकम जो है 6 है क्योंकि डाइस पर 6 नंबर होते हैं, 6 बेसिस होते हैं. तो यू कैन राइट ऑफ द टोटल आउटकम देन प्राइम नंबर ऑफ प्राइम नंबर आपके पास 3 होते हैं जिसमें आपके पास 2, 3 एंड 5 होते हैं. Then probability of prime number equal to 3 upon 6 equal to 1 upon 2. The second answer. And then question number 3. Which of the following results is possible on the throwing a dice is means यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी पॉसिबिलिटीज है जो प्रोबेबिलिटी के लिए डाइस को थ्रो करने से होंगी. तो ऑलवेज डाई बिटवीन टू 0 एंड मैक्सिमम टू 1 मींस क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है वो ए सही है जबकि सेकंड का जो है सी पार्ट सही है और फर्स्ट का बी पार्ट सही है. देन क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग जाएंगे उसमें क्या है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 to 6. The probability of the happening of an event can never be more than 1. तो यहाँ 4 का जो पार्ट होगा उसमें फिल द ब्लैंक्स होगा उसमें आपका आंसर होगा 1. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. यहाँ 1 और 0 आप लिख सकते हैं एज. देन क्वेश्चन नंबर 6. The sum of the probabilities of the happening of an event and not happening of these events is 1. या फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1 होगा. क्वेश्चन नंबर 7. A coin is tossed once. Find the probability of getting a tail. 1 कॉइन को आप थ्रो कर रहे हैं तो उसमें आपके पास टोटल आउटकम्स होंगे 2 एंड यदि आपके पास कहा जा रहा है टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगा तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल आउटकम्स होगी 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल for 1 पर
करेंगे तो 1/2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। In a word mathematics, what is the probability of the choosing at vowels? तो number of alphabets, total number of alphabets equal to 11, means total outcome 11 होंगे आपके पास। एंड वोवल्स, नंबर ऑफ वोवल्स कितने होंगे? वो आपके पास है 4, बिकॉज ए 2 टाइम्स है, ई 1 टाइम्स है और आई 1 टाइम्स है, तो ए 4 आ गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल्स इक्वल टू 4/11, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज सम लेंथी क्वेश्चन एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप बात करेंगे। उसमें आपको कहा है द फॉलोइंग द टेबल शोइंग द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 200 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इन एन एग्जाम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूज ऑब्टेन्ड लेस देन 40 मार्क्स। आपके पास अकॉर्डिंग टू टेबल में, आपके पास जो टेबल है उसमें आपको क्वेश्चन में जो गिवन है उसको आप एक बार देखेंगे कि आपके पास जो टेबल गिवन है उसमें टेबल की हेल्प से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टेबल आपके पास ही है, आपको प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है तो ये देखेंगे आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनको आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। और आपके जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो यू हैव दिस टोटल आउटकम्स मींस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 200, marks equal to 100. Then final outcomes for first part obtained less than 40 marks. तो आप टेबल से देखेंगे कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट लेस देन 40 मार्क्स, मीन्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 तक आप देखेंगे, इसमें टोटल करेंगे तो यहाँ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन probability obtained less than 40 marks as sum करेंगे in the who's this persons or students as 20 plus 40 plus 15 plus 25 upon 200 is 99 upon 100, 200. Now for second part, the obtained the greater or equal to 60 but less than 80 marks, then you have this sign 9 plus 7 by 200 is 16 upon 200. Also simplify करेंगे तो you can write out 2 upon 25. Third part of this question, probability obtained the 80 and above marks. So you have 12 and plus 36 students which got more than 80 and above marks. Means sum of both is 48 upon 200 equal to 6 upon 25. Now for question number 10, total number of students is 35. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहा गया है कि आपके पास किसी क्लास के स्टूडेंट्स का ब्लड या मेडिकल चेकअप किया गया जिसमें एचबी लेवल को चेक किया गया, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 थे। देन एचबी लेवल लेस देन 10, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 10 आपको ऑलरेडी गिवन थे, तो 7 थे, 7 by 35 मींस 1/5 हुआ। बट सेकंड पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एचबी लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 बट लेस देन 16, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से आप उन स्टूडेंट को माइनस करेंगे जो आपके पास लेस देन 10 स्टूडेंट थे, लेस देन 10 एचबी लेवल पे थे। तो 35 minus 7 by 35 also 28 by 35 means 4/5। इसको आप अदर मेथड से फाइंड कर सकते हो। अदर मेथड में क्या करेंगे, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, इस क्वेश्चन को आप अदर मेथड से कर सकते हो एज you have this probability of the level of less than 10 is 7 by 35 or 1/5, but second part is the probability of HP level greater than or equal to 12 and but less than 16,
means 1 minus 1 upon 5. 1 upon 5 this less than 10 की probability 1 by 5 थी, but more than 10 की probability जो थी वो 1 minus 1 upon 5 से आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट आंसर भी 4 upon 5. बट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो इट इज डेटा ऑफ द ओल्ड एज होम एंड सम पीपल in state at use of the drink as soft drink, as shikanji, milk and candid juice. But कहा है that find the probability of the person chosen like a natural drink. Natural drink list में आते हैं आपके पास आपका शिकंजी and milk. So that probability of the natural drink is 10 plus 16 by 40 means 26 by 40, 13 by 20. But the probability of the candid juice, and candid juice means the candid juice like करने वाले person की संख्या 8, then total number of person is 40, then 8 by 40 is 1.5. According to this आपके पास ये probability आप find कर सकते हो और ये आपके वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी. इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कर लेंगे. सारी वर्कशीट के क्वेश्चंस को आप वर्कशीट पे कर लें.